Okay. Good morning, students. Today's the topic is level of biodiversity. Okay. As we already previous discussed, what is biodiversity, what is the concept of the biodiversity, what is the scope of the biodiversity, right? So first, what is biodiversity? Biodiversity means bio means life, okay, and diversity means variety. Okay, the combination of biology and diversity that become to the biodiversity. Okay, what is the concept? What is the scope? Okay, as already we discussed. Okay? We discussed the level of the biodiversity. Okay. There are three divided into three types of level. First one is genetic diversity, second one is species diversity, and third one is system diversity. Right? So we have discussed one by one. First one genetic, second one is species, and the third one is the ecosystem diversity. Right? So first is the genetic diversity. What is genetic diversity? नाम से ही समझ में आ रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस जेनेटिक यानी जीन्स में डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी तो जेनेटिक का मतलब हो गया अपना जीन्स ठीक और डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पेशीज ठीक है वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पेशीज स्पेशीज का मतलब ऐसा कलेक्शन ऑफ organism okay same type of organism which they interbreed or which they produce again okay तो स्पीशीज का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके जो रिप्रोड्यूस कर सके उसको हम बोलेंगे स्पीशीज तो मतलब एक स्पीशीज में कितना वेरिएशन मिलता है हमें ठीक है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी ठीक है एक ही स्पीशीज है लेकिन सोचो कि कितने टाइप के हमें लोग मिलेंगे अभी मैं कुछ एग्जांपल देके समझाऊंगी तब समझ में आएगा व्हाट इज जीन्स जीन्स इज अ carrier of heredity okay carrier of heredity from parents to offsprings and contain information that determine the characteristics of the each organism right जीन्स क्या होगा हमें मिलता है किससे हेरिडिटी में एक कैरियर होता है जो हेरिडिटी के थ्रू पेरेंट्स से अपने चाइल्ड को मिलता है एंड कंटेन इंफॉर्मेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है वो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है अब अगर हम डीएनए की बात करें तो एक ही स्पेशीज लेकिन कितने टाइप्स के वेरिएशन देखने को मिलेंगे जैसे अगर एग्जांपल लो अगर एक ह्यूमन बीइंग लिया ठीक है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ही देखो एक ही ह्यूमन है एक ही स्पेशीज है ठीक लेकिन वैरायटी कितनी देखने को मिलती है ना प्लीज ऑफ योर माइक ठीक है तो कितने स्पीशीज हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये हम देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी में अगर एक एग्जांपल ले लो लाइक मैंगो ठीक है सपोज आपने एक मैंगो का एग्जांपल ले लिया तो मैंगो तो एक स्पीशीज है कि हाँ ये आम है ठीक है कितनी सारी वैरायटी होंगी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज हमें देखने को मिलता है हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है प्लांट में बहुत सारा वेरिएशन होता है एनिमल में बहुत सारा डाइवर्सिटी होती है ठीक है ह्यूमन बीइंग में तो कितनी सारी वैरायटी है और ये एक दूसरे से डिफरेंस क्यों है बिकॉज ऑफ जीन्स क्योंकि उनसे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है ठीक है बहुत सारी चीज़ें आउटर बात करें इनर बात करें सारी चीज़ें चेंज होती कभी भी दो इंसानों के बीच में कॉमन चीज़ें नहीं रहती हैं अगर वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं तो देखो दोनों का जीन्स अलग होता है दोनों का अगर हम बात करें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है ना तो ये तो और ब्रीफली डिस्कस करूँगी नेक्स्ट टाइम में देन कम टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब था कि जेनेटिक में जीन्स में वेरिएशन का होना स्पीशीज में अब स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी स्पीशीज में कितना वेरिएशन होगा वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन
मतलब एक इकोलॉजिकल सिस्टम में स्पीशीज की कितनी वैरायटी हमें देखने को मिलेगी, कितने वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ये हम इसमें पढ़ते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटीज में। और मैंने पहले भी बताया, डिस्कस अर्लियर, कि स्पीशीज मींस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड रीप्रोड्यूस। ओके, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो इंटरब्रीडिंग के लिए कैपेबल होता है और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, अगर सपोज एग्जांपल ले लो, टाइगर ले लो, लायन ले लो, स्नो लेपर्ड ले लो। ठीक है, ये तीन एग्जांपल मैंने नॉर्मल लिया है। तो उसके अगर हम साइंटिफिक नाम देखते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? टाइगर को बोलते हैं पैंथ्रिया टाइग्रिस, लायन को बोलते हैं पैंथ्रिया लियो, स्नो लेपर्ड को बोलते हैं पैंथ्रिया यूनोसिया, है ना। तो अब देखो, जो पैंथ्रिया और टाइग्रस, पैंथ्रिया किसको डिनोट कर रहा है? अपना जीनस को, और टाइग्रस, लियो और यूनिसिया ये अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीशीज को। तो अब देखो, यहाँ पे स्पीशीज की हमें वैरायटी मिलती है। जीनस जो होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, और जो स्पीशीज होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमें वैरायटी कितनी मिल रही है, स्पीशीज में डिफरेंस कितना मिल रहा है, डाइवर्सिटी मिल रही है। तो दैट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी. Next come to the ecosystem diversity. This is very simple, fundamental, as already discussed again and again, what is ecosystem and what is the diversity in the ecosystem. When we talk about the ecosystem, that is divided into two parts, or its two main components are biotic components and the abiotic components. Biotic means living organism or a living thing which we found life form, and abiotic means non-living, like our environment. Okay, the combination of the plant, animal and environment, that is the called as ecosystem. ठीक, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मेन एग्जाम्पल अपना किस में देख सकते हैं? अगर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम दो जगह प्लेस्ड होता है, where terrestrial and the second one is the aquatic. Terrestrial means situated in land. जब भी हम टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे मतलब लैंड की बात करते हैं, और जब भी हम एक्वेटिक की बात करते हैं, एक्वेटिक का मतलब होता है लाइफ, वाटर बॉडी की बात करते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स। ओके, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब देखो, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में कितनी सारी चीज़ें होंगी, हर जगह का अपना अलग ही इकोसिस्टम होता है। पहले भी कई बार ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि हर इकोसिस्टम का अपना अलग तरीका होता है, उसका अलग फूड चेन होता है, उसका अलग एनवायरनमेंट होता है ना। अगर आप कोस्टल इकोसिस्टम को ले लो, या फिर कोरल रीफ को ले लो, जैसे हम ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ग्रास लैंड को ले लो, तो देखो सब इसका अपना अलग ही इकोसिस्टम होता है। ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं होते, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक जगह जहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ दूसरी भी हो रही है, तो ये बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है इसमें, है ना। तो दीज आर दी लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अभी मैं इसको ब्रीफ में नेक्स्ट बताती हूँ आप लोगों को कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। Next, this is the level of the biodiversity, genetic diversity, species diversity, and third one is the community or ecosystem diversity. ठीक है, जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने भी तुम लोगों को पहले बताया कि जेनेटिक मीन्स जीन्स में वेरिएशन को होना, यानी ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ where microbes, plants, animal और human being contain genes. माइक्रोब्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी टाइप का स्पेशीज अगर हमारा अर्थ पे लाइफ के फॉर्म में है तो दैट मीन्स उसमें जीन्स होगा होगा। ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन इन द जीन्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो एक समेशन है इंफॉर्मेशन का, हर इंडिविजुअल प्लांट का, अलग एनिमल का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सबका अपना अलग अलग इंडिविजुअल होता है और सबका एक समेशन होता है जो जीन्स में हमें मिलता है। ठीक है, तो और हर स्पीशीज के पास एक स्टोर हाउस होता है, ईच स्पीशीज इज द स्टोर, एक खुद स्टोर हाउस है। क्यों? अमाउंट, इमेंस अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक। हर स्पीशीज का अपना अलग स्टोर हाउस होता है जिसमें बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ट्रेड के फॉर्म में देखें
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में देखें, उसका कलर देखें, उसका बिहेवियर देखें, और बहुत सारी चीज़ें जो जीन से, जो पेरेंट्स से अपने चाइल्ड को मिलती है ना। तो दिस इज कॉल्ड दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ रेंजेस और अ नंबर ऑफ जीन्स, तो एक बैक्टीरिया में ही 1000, अगर हम देख रहे हैं उसके नंबर ऑफ जीन्स के, तो थाउजेंड्स जीन्स मिल जाते हैं हमको। तो कितना वेरिएशन मिलता है कि अगर हम बैक्टीरिया में भी देखें तो कितने नंबर्स ऑफ हमें अलग 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 मिल जाएंगी सारी चीज़ें। और अगर हम यही फ्लावरिंग की बात करते हैं, तो फ्लावरिंग में देखते हैं 4 लाख से ज़्यादा वैरायटीज मिल जाती है आपको, उसमें जीन्स अलग अलग से सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमें मालूम होती है, बहुत कुछ हमें नहीं मालूम होता है, जिसे हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ईच स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म, एंड हर स्पीशीज में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक स्पीशीज का बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे प्लांट के बहुत सारे होंगे, ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एनिमल्स के बहुत सारे होंगे। तो हर का होता है, और वर्चुअली नो टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। और ये हमेशा याद रखना कि कभी भी दो मेंबर सेम स्पीशीज के जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। कोई भी अगर हमने दो स्पीशीज लिया और उसके दो मेंबर को लिया, तो वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। अच्छा, सपोज जैसे अगर हमने ह्यूमन बीइंग की बात की, तो ह्यूमन बीइंग में जैसे हमने ले लिया चाइना की किसी लेडी को ले लिया, या एशिया की किसी लेडी को ले लिया, ठीक है। तो अगर हम चाइना की किसी लेडी को ले लेते हैं, ठीक है, और वो अमेरिकन किसी मैन से मैरिड होती है, ठीक है, तो अमेरिकन मैन का भी अलग अपना जेनेटिक है, जीन्स है, और उस वुमेन का भी अलग अपना जीन्स है। बट जब जेनेटिक अलग अलग है, बट उन्होंने जब शादी की, उसे उनको जो चाइल्ड होगा, तो उनमें दोनों के ट्रेड्स मिलेंगे अलग अलग। ऐसा नहीं कि किसी एक ही का उसमें कॉम्बिनेशन होगा, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, किसी का कुछ पार्ट ज़्यादा आएगा, किसी का कम आएगा, है ना। और ये तो हमने अलग अलग जेनेटिक या अलग अलग सिस्टम, इकोसिस्टम लिया। अगर सपोज एक ही मतलब अमेरिकन का ही लड़का है, अमेरिकन की लड़की, तो भी देखो उसमें वैरायटी, सेम जेनेटिक नहीं होगा, ठीक। और उसमें भी जो बेबी आएगा, उसमें भी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो सारी क्या होगी, दोनों की अलग अलग मिलेगी। तो यही कहना था कि कभी भी वर्चुअली नो टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, कभी भी सेम नहीं होते। जेनेटिक डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन क्यों होता है विद स्पीशीज, अगर एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल आर कंबाइंड इन देयर offspring to produce new combination of genes or from a mutation in DNA, ठीक है। तो यही मैंने सारी चीज़ें बताई कि कैसा अपना डिफरेंस होती है, और है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कभी भी दो सेम नहीं हो सकते हैं, और सारी स्पीशीज़ का अपना अलग ही जीन्स होता है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल कि स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, डाइवर्सिटी का वेरिएशन देखने मिलता है, वेरिएशन इज जीन्स। एंड डिफरेंस क्यों आता है विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, क्योंकि डिफरेंस इसीलिए आता है कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से, और बेसिक यूनिट जो हेरिडिटी है ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एग्जाम्पल, so many examples are there like rice variety, mangoes, teak wood varieties, or anything you will, okay. This is also the picture of the genetic variation. Now come to the species diversity. What is species diversity? Species diversity means variation in species in a ecological communication or within species, okay। तो species में हमें क्या variety मिलती है, क्या variation देखने को मिलता है, ये हम पढ़ते हैं species diversity में। तो it is a measurement of biological diversity to be found in a specific ecological community। ये ऐसा मेजरमेंट होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो एक ही इकोलॉजिकल कम्युनिटी में हमें स्पेसिफिक मिलता है। इट रिप्रेजेंट द स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, और अ नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। कहने का स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं आपके
इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये स्पीशीज रिचनेस जो स्पेशल वर्ड है ये आप जरूर मेंशन करेगा। तो दिस इज देखिए which type of species and how many types of species are found in the ecological community, okay, and the abundance or a number of individual per species and the distribution of evenness of species। देखो जब हम रिचनेस की बात कर रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस की बात कर रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीशीज या कितने टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट है अपने इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, ये हम पढ़ सकते हैं। थ्री टाइप्स इसमें अगर हमने अगेन फर्दर डिवाइड किया है तो दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। इसका अगेन पार्ट जो हमने डिवाइड किया था, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी एंड दी बीटा डाइवर्सिटी। जब हम अल्फा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं, एक इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसमें कितने स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, ये हम पढ़ते हैं अपना कितने वेरिएशन मिलते हैं इन अल्फा डाइवर्सिटी। व्हेन कम टू द सेकंड वन इज द बीटा डाइवर्सिटी। तो जब हम बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो मतलब बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है कि जब हम दो इकोसिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम सपोज E1 और E2 हमने दो इकोसिस्टम लिया, तो जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं तो किसी स्पीशीज की ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम होते हैं या किसी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग होती है कि किस में हमें कम नंबर मिल रहा है किसी स्पीशीज का, या किस कम्युनिटी में हमें ज़्यादा मिल रहा है या किस स्पीशीज का ज़्यादा नंबर मिल रहा है, उसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं बीटा डाइवर्सिटी में, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब होता है गामा डाइवर्सिटी व्हेन वी टॉक अबाउट दी मोर देन टू इकोसिस्टम, दो से ज्यादा जब इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है और उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसमें ओवरऑल स्पीशीज कितने फाउंड है, कितने ओवरऑल नंबर ऑफ स्पीशीज हमें मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं उसका जो हम पढ़ते हैं मतलब ओवरऑल डाइवर्सिटी, ओवरऑल वेरिएशन इन डाइवर्सिटी इन दी ओवरऑल इकोसिस्टम, वो हम पढ़ते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो ये अपना हो गया। तो यानी कि इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड दी गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। देन अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी। It is diversity between species. This is the sum of the varieties of living organisms at species level. A plant species and animal species, these are the example are there. Apple, mango, grapes, rice, wheat or whatever, etc. And when we talk about the animal species, the example is lion, tiger, deer, etc. And so this is the some photographs are shown here in this PPT, right? And third one is the last level of diversity is community or ecosystem diversity. Community or ecosystem diversity is very simple. Diversity at ecological or habitat level. Okay? In this, two components are there: biotic and the abiotic. Biotic means plant, animal, microorganism interact, and abiotic means environment like soil, air, water, sunlight, etc. सो डिफरेंस इन इन्वायरमेंटल टाइप, मतलब इकोसिस्टम कितने डिफरेंस का हमें मिलेगा, सबका अपना अलग अलग इकोसिस्टम होगा, सबका अपना अलग एनवायरनमेंट होगा, सबका अलग फूड चेन होगा। एंड इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इज अ इकोसिस्टम। एग्जांपल रिवर इकोसिस्टम, ठीक। आप कैसा भी इकोसिस्टम ले सकते हो, ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं अपने, है ना। तो दिस आर द लेवल ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक।